भाई अब तो वाकई लग रहा है कि हम रोड टू रेसलमेनिया पे सही चल रहे हैं क्योंकि ओटीसी नहीं वाईटीसी रोमन रेंज आ चुका है। वेलकम एवरीवन, आज का मंडे नाइट रॉ किक ऑफ किया। रॉयल रंबल विनर द मेन इवेंट जे उसो ने इनका मैच था ग्रेसन वॉलर के साथ और इस मैच को विन किया फिर जे उसो ने। लेकिन इस विन के बाद ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर ने जे उसो के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जब जे उसो इन दोनों के ऊपर भारी पड़ने लगे तो पीछे से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर भी आ गए और इन्होंने आके जे उसो को दबोच लिया अपने सबमिशन लॉक के साथ। इसके बाद एंट्री होती है लोगन पॉल की और लोगन पॉल ने एंट्रेंस के दौरान साइड पे खड़े हुए एक फैन की शर्ट फाड़ दी। तो उस भाई को आगे का जितना भी मंडे नाइट रॉ था वो बगैर शर्ट के ही देखना पड़ा होगा। लोगन पॉल ने एजे स्टाइल्स को लेके ट्रैश टॉकिंग शुरू कर दी और इसके बाद इन्होंने कोडी रोड्स को भी आड़े हाथों लिया कि इन्होंने द रॉक की ऑफर ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की। इन्होंने ये सब फैंस के लिए किया, लेकिन इसको 20 साल के बाद अंदाजा होगा कि ये फैंस वैंस कुछ भी नहीं होते हैं। इसके बाद एक सेलिब्रिटी भी आया होता है, एंड्रयू नाम का, क्राउड में ये खड़ा होता है और लोगन पॉल उसके पास जाके कहते हैं कि यहाँ पे देखो सेलिब्रिटीज भी मुझे देखने आए हुए हैं। लेकिन एंड्रयू भाई ने बोला कि मैं तुमको देखने नहीं आया बल्कि आज का स्टील केज मैच देखने आया हूँ। और इसके बाद और भी कुछ तलख बातें हुई जिसके बाद लोगन पॉल गुस्से में आ गए और इन्होंने एंड्रयू भाई के ऊपर अटैक शुरू कर दिया और इनको घसीट के रिंग में ले गए। फिर इनको रेस्क्यू करने के लिए बड़ी एंट्री होती है एजे स्टाइल्स की। द फिनोमिनल वन ने आके फिर इनको रेस्क्यू किया। इसके बाद टैग टीम मैच होता है द न्यू डे का ड्रैगन ली और रे मिस्टीरियो के साथ और इस मैच के दौरान एक मास्क वाले बंदे की एंट्री होती है क्राउड से और इसने अटैक कर दिया रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के ऊपर और इस वजह से द न्यू डे इस मैच को विन कर गए। समझ नहीं आई आखिरकार ये बंदा था कौन। पेंटा के भाई ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंट्री करनी है, पहले तो लगा कि ये वही है लेकिन ये वो भी नहीं लगा। अंदाज तो इसके कुछ चैड गैबल की तरह के थे। खैर देन एंट्री होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स ने आकर कहा कि जॉन सीना आज इधर मौजूद नहीं है लेकिन नेक्स्ट वीक ये मंडे नाइट रॉ में आएगा और इसका मेरे साथ जब फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन होगा फिर मैं इसके साथ निपटूंगा। जॉन सीना ने एक लेजेंडरी कैरियर के बाद अब एक पार्ट टाइम का शेड्यूल हासिल कर लिया है और इसको अब मेरे साथ कोई मसला है। इसी वजह से इसने एक्स के ऊपर एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा हुआ है हैव द डिसिप्लिन टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। जॉन सीना भी अब बेस्ट नहीं रहा बल्कि ये अब बेस्ट फॉर बिजनेस बन चुका हुआ है। मैं अब जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दूंगा, ये रिकॉर्ड नहीं बनने दूंगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का कैप्टन अब मैं हूं। मैच होता है फिर नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए फॉर द वुमेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेक्वेल रॉड्रिगेज वर्सेस बेली और इस मैच में डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन की इंटरप्शन के बाद रेक्वेल रॉड्रिगेज ने विन कर लिया। एंट्री होती है फिर न्यू वुमेन्स चैंपियन इयो स्काई की। इसके बाद बियांका बिलेयर और रिया रिप्ली की भी एंट्री हो जाती है और रिया रिप्ली ने कहा कि लास्ट वीक बियांका बिलेयर मेरे मैच के दौरान रिंग साइड पे मौजूद थी तो तुम्हारा क्या तुक बनता था कि तुम यहाँ पे आगे बैठ जाओ। और उसके बाद इनका आपस में गुत्थम गुत्था हुआ था जिस वजह से रिया रिप्ली इस मैच के साथ साथ टाइटल को भी हार गई थी। रिया रिप्ली और बियांका बिलेयर के दरमियान फिर गर्मा गर्मी हो गई और इयो स्काई भी दरमियान में ही मौजूद थी। तो रेसलमेनिया के लिए अब ये ट्रिपल थ्रेट मैच बनता नजर आ रहा है जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था। खैर शो के लास्ट में फिर आता है मेन इवेंट स्टील केज मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक और इस मैच में अचानक से एंट्री हो गई योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की और रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को केज का जो डोर था वहां से पकड़ के खींच के बाहर फेंका जिस वजह से सेथ रॉलिंस इस मैच के विनर बन गए। और इस विनर बनने के बाद इन्होंने सुपरमैन पंच लगाया और इसके फौरी बाद स्पीयर का झटका लगा। इस सब के बाद रोमन रेंज ने फिर गौर किया कि स्टील केज के अंदर पॉल हेमन सीएम पंक को सहारा दे रहे हैं और रोमन रेंज फिर एक स्माइल के साथ अंदर ही अंदर आग बगोला आ गए और इन्होंने फौरी केज के अंदर एंट्री कर दी और सीएम पंक को केज के साथ मारा और इसी के साथ जोरदार स्पीयर के साथ सीएम पंक को कल्टी कर दिया। तो रोमन रेंज ने आके ना सिर्फ सेथ रॉलिंस को मारा बल्कि सीएम पंक को भी दबोच लिया और इसके साथ साथ मेंटली तौर पे पॉल हेमन को भी डिसमेंटल कर दिया है। और इन्हीं मोमेंट्स के साथ आज का मंडे नाइट रॉ द एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।